दिसंबर, ये 3 महीने मेष राशि के जातकों के कैसे होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, कह रहे हैं आपको धन देंगे ही देंगे हम। मंगल देव तीसरे भाव पर बैठे आपके कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई भाइयों से करवाएंगे, भाइयों से किसी प्रकार की आप जो है हेल्प नहीं रखिएगा। फिर मंगल नीच के हो जाएंगे अक्टूबर के बाद में, 19 अक्टूबर के बाद चतुर्थ भाव पर आएंगे। फिलहाल में केंद्र पर होंगे लेकिन नीच अवस्था में होंगे। आपके प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या आपको दे सकते हैं, वो हम आपको वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। केतु महाराज छठे भाव पर बैठे कह रहे हैं कि भैया संभाल के चलो, हम नहीं तो आपके ऊपर कर्ज लाद देंगे और आपके कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुर्घटना भी हम दे सकते हैं। केतु यहाँ पर ये कह रहे हैं आगे के लिए। राहु महाराज 12वें भाव पर बैठकर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आपके 12वें भाव पर हम बैठे हुए हैं तो खर्च आपका अनावश्यक करवाएंगे अगर आप सूझबूझ से काम नहीं लेंगे तो। उसी के साथ शनिदेव महाराज आपके 11th हाउस पर एकादश भाव पर बैठे हुए हैं और स्पष्ट रूप से साफ साफ कह रहे हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, किंतु अभी विलंबता है। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम विस्तार पूर्वक एक एक बात को आपको समझाएंगे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके कैसे रहेंगे, इन बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल में देवगुरु बृहस्पति बकरी आगे हो जाएंगे और शनिदेव महाराज 15 नवंबर को मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, तो इनका प्रभाव क्या वहाँ पर भी क्या होगा, यानी कि बहुत डिटेल में हम चर्चा इस प्रोग्राम में मेष राशि के जातकों के लिए करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री गौ सेवा ज्योतिष चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चतुर्थ भाव पर पहले हम स्टार्टिंग करेंगे मंगल देव से कि मंगल देव का दिसंबर तक प्रभाव क्या होगा। मंगल देव का अभी हमने गोचर के बारे में बताया था, तीसरे भाव पर आपके जा रहे हैं, आपको हमने पहले भी अवगत कराया और अब भी हम अवगत करा रहे हैं कि तीसरे भाव पर रहेंगे अभी पूरा सितंबर के महीने। अक्टूबर में चतुर्थ भाव पर आपके आएंगे, ठीक है, किंतु नीच के हो जाएंगे और अक्टूबर से नवंबर तक ये वहीं पर रहेंगे और फिर दिसंबर में सूर्य की राशि में आ जाएंगे, मित्र राशि में अपनी प्रवेश कर जाएंगे। फिर उसके बाद फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, किंतु जब तक आपके इन दो भाव में मंगल हैं तब तक आपको सावधानी बरतनी। देखिए हम अच्छा भी बताएंगे आपको और सावधानी भी बताएंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी प्रकार का, पहली चीज़ ये है कि हम झूठ बोलने का प्रयास, हमारे अंदर एक क्षमता नहीं है। जो सत्य है वही दर्शकों को बताना चाहिए कि वाकई में सत्यता क्या है, ठीक है। तो देखिए आपको आगे आने वाले समय में 18 अक्टूबर के बाद में नवंबर और खासकर नवंबर, पूरा नवंबर तक आपको कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान जो विवादित हो इस तरीके की नहीं खरीदनी है। दूसरा चीज़, अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान भी रखना है, अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि बाहर का खाना पीना ये सब कुछ आपको कुछ दिनों के लिए, आगे समय, आने वाले समय के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ जब तक मंगल आपके दो भाव में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मंगल जब आपके पंचम भाव में दिसंबर में आएंगे फिर आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि सूर्य की राशि में होंगे और मंगल कारक किसके हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं, सेना के कारक हैं, पुलिस के कारक हैं। मंगल देव कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक साहस, एक पराक्रम है, उसके भी कारक मंगल देव हैं। तो कहीं ना कहीं जब पंचम भाव पर आएंगे तो आपकी लव लाइफ आपकी मधुर करेंगे। पंचम भाव पर आते ही आपके यहाँ पर ये इनका बदलाव, शुभ बदलाव, क्योंकि मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इनका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज कहाँ पर हैं, आपके षष्ठम भाव पर हैं। इनकी डिग्री अभी कम है और हर महीने डिग्री कम होती जाएंगी। तो केतु महाराज यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में, जैसे हमने आपको कर्ज आपको प्रहलाद दिया है, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, आपके चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा करवाया, आपके कमर में दर्द परेशानी दी है, उसी के साथ ही साथ में आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए, तो हम इस चीज़ को अब कम करेंगे, यानी कि आपके ऊपर जो अशुभ प्रभाव केतु महाराज का है वह कम होता हुआ आपको नजर आएगा। किंतु यहाँ पर रिस्क भरा कार्य, जैसे जो लोग, काफ़ी लोग ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं, जो तेज गति में वाहन चलाते हैं, उनके लिए सावधानी वो बरते रहें। तेज गति में वाहन चलाना आपके लिए बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं। इधर मंगल भी नीच के होंगे, छठे भाव पर केतु होंगे, तो आपको जो है ओवर स्पीड में डरा नहीं रहा हूँ, ये बात को भगवान देखिए सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबकी रक्षा करें, प्रभु सबकी रक्षा करें। किंतु यहाँ पर देखिए ज्योतिष क्या है, आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बता देता है, उसको अमल करना हमारे ऊपर होता है और सावधानी बरतना हमारे ऊपर ही, हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर आपके थोड़ा सा ओवर स्पीड वाहन वगैरह जो लोग चलाते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, ओवर स्पीड वगैरह वाहन ना चलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवर स्पीड वाहन वगैरह नहीं चलाना। और आगे बिना अनावश्यक कर्ज, जैसे कोई चीज़ आपके पास है और आप दोबारा फिर से उसे खरीदना चाह रहे हैं या किसी के लिए खरीद रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं,
ऐसा भी आपको नहीं करना है। और पैसा आप कर्ज लेकर लगा रहे हैं, यानी कि गलत कार्यों में या किसी की जो आपके पास नहीं है, तो आप ऐसा नहीं किसी कहीं से उधार दिलवाएं या बीच में झंझट में फंसें, ऐसा आगे आने वाले समय में बिल्कुल ना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति शुभ कार्यों के कारक हैं। और कहाँ पर बैठे हैं? धन भाव पर बैठे हैं। भाग्येश आपके कहाँ पर बैठे हैं? आपके धन भाव पर बैठे हैं। तो आगे आने वाले महीनों में भाई देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, धन के भाव पर बैठे हैं, तो क्या दे सकते हैं? आपको धन ही तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति आपको धन देंगे। परिवार में ग्रह कलेश आ गया आपके होने जा रहा या हो रहा है इस समय पर, तो उसको आपके दूर करेंगे, यानी कि शांति का वातावरण बनाए रखेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं, तो ये धन में और परिवार में, कुटुंब में जो अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसे शांत करने का इनका काम है। तो ये आगे आने वाले समय में ऐसा करेंगे। आपके जब लगन भाव पर बकरी होंगे अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में, तो आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें दूर करेंगे। मान सम्मान में आपके देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे। ये आपके लिए अच्छा देवगुरु बृहस्पति करेंगे। शनिदेव महाराज आपके कहां पर बैठे हुए हैं? शनिदेव महाराज आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, एकादश भाव पर बैठे हुए हैं। तो आपके यहां पर शनिदेव महाराज कह रहे हैं जहां पर हम दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर इनकी शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, वो तो भाव ठीक नहीं है, किंतु अभी कहा तीसरे भाव पर, तीसरे और पंचम भाव पर, पंचम के बाद अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव महाराज की। किंतु जहां पर बैठे हैं यहां पर शनिदेव महाराज कह रहे हैं कि 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन को हम बदल कर रख देंगे। क्या बदल कर रख देंगे? कोई ना कोई चीज उपहार हम आपको देकर जाएंगे। जब हम अपनी राशि से हटेंगे उससे पहले ही कोई ना कोई चीज आपको हम अमूल्य चीज देकर जाएंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं है। शनिदेव महाराज का यहाँ पर ये प्रभाव रहेगा। लाभ, सफलता यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको अवश्य ही दिलवाएंगे। अगर थोड़ा बहुत इनका उपाय कर लेते हैं और शनिदेव महाराज के बारे में आप थोड़ा उनके चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपकी अवश्य ही नैया पार हो जाएगी। राहु महाराज 12वें भाव पर हैं, डिग्री कम हो रही है। हमने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया इनकी डिग्री कम हो रही है, तो इनका अशुभ प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ रहा था, ये कह रहे हैं यहाँ पर इनका प्रभाव ये है कि जो आपका अनावश्यक खर्च हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह खर्च आपका रुकेगा। और साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि 12वें भाव पर यहाँ पर हैं, तो आपके यहाँ पर बुद्धि, अपनी बुद्धि से बड़ा ही काम लेना है। जल्दबाजी और लालच किसी भी प्रकार की आपको कैसी भी आगे आने वाले महीनों में किसी भी प्रकार की कैसी भी लालच आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कैसी भी लालच आपके लिए ठीक नहीं होगी। अब चारों ग्रहों का हम उपाय भी आपको बता दें। मंगल के लिए आप मंगल के लिए आप जो है ओम भौम्याय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम भौम्याय नमः, कोई भी ये मंत्र सरल लगे उसे नेट से निकालकर मंगलवार वाले दिन जप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगमाला का पाठ करें और गौ मैया को रोटी पर गुड़ रखकर आप मंगलवार वाले दिन खिलाएं। इससे मंगल का प्रभाव उत्तम रहेगा। केतु के लिए आप जो है केतु दशांश नाम का पाठ करें या फिर गणेश जी पर आप जो है दुर्वा आदि चढ़ाएं, जिससे केतु महाराज शांत रहेंगे। अच्छा, राहु महाराज के लिए शिवलिंग पर आप काले सफेद तिल सोमवार के दिन या धतूरे का पुष्प या फल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रेम शास्त्रनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें और साथ ही साथ में वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, बूढ़े बाढ़े व्यक्तियों की सेवा करें, जिससे आपको शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल आपको मिलेगा। आशा करते हैं आगे आने वाले महीने आपके बहुत अच्छे रहें। हमने आपको सावधानी भी बताई है और चीज़ों के बारे में समझाया भी है। तो आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा आपको। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।